हर सामान्य व्यक्ति जो दुकान करता है उसके घर में भी अगर दुकान है तो कहते हैं कांवर से पेंशन ले लो। जबकि आपको बता दें, पहली भाजपा सरकार जब बनी, श्रीकांत शर्मा जी मंत्री बने, उनका स्टेटमेंट था कि जिनके घरों में दुकानें होंगी, यदि पंखा और लाइट जलाता है तो उसको कांवर से पेंशन लेना आवश्यक नहीं है। व्यापारी की समस्या आई है। आज देखिए छापेमारी हो रही है, किसी घर अगर नोटिस लग गई तो क्या समस्या है, वो बेचारा दौड़ रहा है कि हमारे भाई कांवर से पेंशन क्यों कर रहे हो, हम तो यही पैसा नहीं दे पा रहे, तो हम कांवर से कहां से दे। हमारे जो रेहड़ी पटरी व्यवसायी हैं वो दुकान रोड पर लगाते हैं, आए दिन एक समस्या होती है कि कहां जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था हो रही है। हमने कहा था कि भाई प्रदेश सरकार में इतनी रेवेन्यू जा रही है, हमारे लिए बीमा भी कर दिया उन्होंने कि भाई आपको एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। मैंने कहा एक्सीडेंटल के साथ साथ उसको मेडिकल बीमा भी करा है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड की तरह एक कार्ड बनाइए और व्यापारी को दीजिए कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। यदि कोई बीमार हो जाए तो इलाज कहाँ कराएगा, पैसा कहाँ से आएगा, एक बहुत बड़ी समस्या। क्यों व्यापारी उसमें नहीं आ रहा भाई, हम तो जीएसटी दे रहे हैं, हम तो टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, फिर भी हमको सुविधा क्यों नहीं मिल रही। अब सारे प्रांतों में व्यापारी को एक उम्र के बाद पेंशन मिलती, जो हमारे प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए, नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग ढंग से इस बात को रख ही नहीं पा रहे। बुलाइए, उनसे बैठ के बात करिए कि भाई देखिए हम समर्थन तो दे ही रहे हैं, हम भाजपा के तो जन्मजात वोटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब हम जन्मजात वोटर हैं और हमको कोई उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब इन चीजों का। आप देखिए जगह जगह मीटिंग हो रही है, अभी बात होती है ना, एक तो मतदाता की जब बात होती है कि इतने फलाने, इतने फिलाने, इतने दलित, इतने यादव, इतने कुर्मी, कई बैस की भी कम्युनिटी आती बात होती है, कितने बैस हैं यहाँ पे, उनके भी वोट का कोई मतलब है। हम सबको अपनी अपनी चेतना को जगाना होगा, एक साथ बैठना होगा और अपनी छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उसको दूर करके एक सामूहिक रूप से अपने सबके लड़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभियान चाहता हूँ। धन्यवाद। हम लोग संगठित नहीं, कभी कभी नहीं 15 दिन पे हम लोग 3 महीने में एक वार्ता व्यापारियों का हो जाना चाहिए, बैठक हो जाना चाहिए, लेके चला जाता। हम अपनी शिकायत अपने संगठन के अध्यक्ष को भी नहीं कर पाते, हम लोग तक कोई बात नहीं पहुंचता। बाद में पता चलता है 2 महीना पहले आए थे भैया 5000 रुपये लेके चले। यहाँ के आरटीओ ओवरलोडिंग में कम से कम पर डे वो 1 से 1.5 लाख रुपया होते थे। हम तक वहाँ नगर पंचायत का चुनाव था, नगर पंचायत के चुनाव मिलने का चुनाव हो जाने दीजिए, इनको मैं चाहता हूँ रंगे हाथ पकड़। और हुआ भी हुई, नगर पंचायत का चुनाव हुआ, बैठपुर की एक गाड़ी को पिकअप ने इन्होंने पिकअप किया और फिर धर्मकांटे पे ले गए। हमको जानकारी मिली, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ धर्मकांटे का जो पर्ची होता है भोजन करके मिलता, उसको मैंने उनसे छीना और फाड़ा और 2 घंटे तक आरटीओ को हमने रोक रखा। अभी तो कुछ नहीं है, तो अब होगा क्या? नहीं, आप क्या चाहते हैं भाजपा से? भाजपा से व्यापार चाहते हैं, रोजी चाहते हैं? अगर कैंडिडेट हमें बदल दिया जाता तो हमें और कुछ बात और होती। अच्छा, कहाँ कैंडिडेट बदल दिया ना, क्यों मीटिंग कराए है? अगर हम मीटिंग नहीं कर सकते तो मीटिंग क्यों कराए? नहीं, मीटिंग नहीं करना चाहिए आपको, बोला नहीं, शिकायत करने का मतलब ये हमारे क्या मतलब है कि कैंडिडेट बदलने का समय हमारे पास नहीं है। ये पहले सोचना चाहिए था। नहीं चुन सकते, 3 बार से सांसद हो रहे हैं, क्या पार्टी को हम वोट क्यों दें? वोट क्यों दें? हाँ, क्या बताइए। हमारा कहना है, हम व्यापार मंडल और हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर हैं। हमेशा मेरे पिताजी पूर्वज लोग भी भाजपा को वोट देते रहे, आज भी हम देते हैं, लेकिन हम हमें मिला क्या? हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी को हम वोट देते हैं, हम कहते हैं कि बीजेपी मेरी है, हमें देना हो तो देते भी हैं। लास्ट मान लीजिए अभी कहते हैं कि नहीं देंगे, लास्ट में कहते हैं देना ही देना पड़ेगा। अब तो आ गया नंबर, यहाँ और यहाँ आ गया, देते हैं, ठोक के देते हैं। देखिए हमको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। पाल जी कभी हाल लेते हैं? नहीं। पाल जी कोई काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। केवल हम कहाँ मरते हैं कि हमारी पार्टी है, हिंदू पार्टी है, हिंदू पार्टी दौड़िए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसा कहते हैं कि अजय जी मेरे हैं तो अजय जी का भी राइट बनता कि मुझे अपने कंधे में लगा लें। ठीक है जी।